नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सलोनी श्रीवास्तव। पंजाब में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले दो बेअदबी के प्रकरणों के चलते पंजाब की सियासत गर्मा गई है। पहला मामला अमृतसर से सामने आया, जहां पर दरबार साहिब में प्रतिबंधित एरिया में एक शख्स ने घुसने की कोशिश की, जिसके बाद पिटाई के चलते उस शख्स की मौत हो गई। वहीं दूसरा मामला कपूरथला से सामने आया, जहां पर निशान साहिब के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप एक शख्स पर लगा है। हालांकि पुलिस प्रशासन इस मामले को चोरी का बता रहा है और बेअदबी के किसी भी प्रकरण से इनकार कर रहा है। तो आखिर होती क्या है बेअदबी और बेअदबी में सजा के प्रावधान क्या है? इस वीडियो में आज आपको यही समझाने की कोशिश करेंगे। बेअदबी का शाब्दिक अर्थ है अपमान, और जहां तक सिख धर्म की बात है तो मूल रूप से 3 बातों को बेअदबी की श्रेणी में रखा गया है। पहला है गुरु ग्रंथ साहिब या सिखों के पवित्र प्रतीकों का अपमान। गुरु ग्रंथ साहिब के रखने के स्थान को भी नुकसान पहुंचाए जाना भी बेअदबी की श्रेणी में रखा जाता है। इसके अलावा सिख गुरुओं के बताए रास्ते को या उनके द्वारा कहे गए इतिहास को बदलना भी बेअदबी ही मानी जाती है। पंजाब में धार्मिक प्रतीकों का अपमान या यूं कहें कि बेअदबी की घटनाएं देश में सबसे ज्यादा हुई हैं। एनसीआरबी की 2018 से 2020 की स्टडी बताती है कि पंजाब में देश में सबसे ज्यादा इस तरह के धार्मिक प्रकरण सामने आए हैं। बेअदबी करने वालों को सरेआम फांसी देने की मांग उठती नजर आ रही है। इसको लेकर एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई है कि आखिर बेअदबी को लेकर क्या कुछ सजा के प्रावधान है। विपक्ष लगातार ये सवाल उठा रहा है कि सरकार इसको लेकर कड़े प्रावधान क्यों नहीं करती। राज्य सरकार भी इस मामले में कार्रवाई की बात कर रही है। तो आखिर क्या कुछ प्रावधान है सजा के बेअदबी के प्रकरण में, ये भी आपको समझाते हैं, ये जानना भी जरूरी हो जाता है। बेअदबी के मामले आईपीसी की धारा 295 और 295A के तहत दर्ज होते हैं। इस मामले में गुरुद्वारा या वहां के पवित्र स्थान को नुकसान पहुंचाने पर 2 साल तक की सजा का प्रावधान रखा गया है। 2018 में पंजाब ने कानून में संशोधन करके धारा 295A जोड़ने की बात आगे बढ़ाई थी, जिसके चलते श्रीमद् भागवत गीता, बाइबल, पवित्र कुरान या गुरु ग्रंथ साहिब से बेअदबी करने पर आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया था। हालांकि केंद्र सरकार ने इस पर कोई आगे कदम नहीं लिया था। वहीं सिख समुदाय लगातार ये मांग कर रहा है कि बेअदबी के मामले में कम से कम 10 से 20 साल की सजा होनी चाहिए। बेअदबी का यह प्रकरण सामने आने के बाद जहां विपक्ष के कई नेता इस मामले में सरेआम फांसी देने की बात भी कर रहे हैं, तो वहीं ये जानना जरूरी हो जाता है कि पहले से ही 295 और 295A धाराओं के तहत इन दोनों केसेस में कपूरथला और अमृतसर में जो बेअदबी हुई है, केस दर्ज हो चुका है। बेअदबी के मामलों में पंजाब ज्यादा संवेदनशील इसीलिए माना जाता है क्योंकि यहां पर गुरु ग्रंथ साहिब से बेअदबी को धार्मिक मान्यताओं के साथ खिलवाड़ माना गया है। ऐसे कई प्रकरण पहले भी सामने आते रहे। ऐसे कई मामले जो 20वीं 21वीं सदी में सामने आए हैं, वो अब आपके सामने रखते हैं। 1970 में निरंकारी मिशन के प्रमुख गुरबचन सिंह ने गुरु गोविंद सिंह की परंपरा को बदलना चाहा। इसे बेअदबी माना गया और 1980 में गुरबचन सिंह की हत्या हो गई। वहीं दूसरी बड़ी घटना 1984 में हुए ऑपरेशन ब्लू स्टार से जुड़ी हुई है, जिसको सबसे बड़ी बेअदबी की घटना माना गया और इसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। 2015 में फरीदकोट में गुरु ग्रंथ साहिब के साथ बेअदबी हुई और इस मामले में स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि 2 साल बाद भारी मुश्किलों के बाद सत्ता परिवर्तन तक हो गया। ऐसे में समझना मुश्किल नहीं है कि पंजाब के लोगों के सेंटिमेंट्स हमेशा से जुड़े हुए हैं और बेअदबी को लेकर अभी जो हालात पंजाब में, क्योंकि चुनाव हैं आने वाले समय में 2022 में, ऐसे में ये दोनों घटनाएं कहीं ना कहीं सियासत को एक बार फिर गरमा रही हैं। विपक्षी पार्टियां जहां इस पर कार्रवाई करने की बात कर रही हैं, वहीं सत्ता पक्ष यानी कि सरकार भी यही कह रही है कि कार्रवाई की जाएगी। लेकिन यह मसला अब कम से कम चुनाव तक तो जरूर गूंजने वाला है और यही वजह है कि केंद्र सरकार ने भी इसको लेकर धार्मिक जगहों पर सुरक्षा बढ़ाने का अलर्ट जारी कर दिया है। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।